नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। निफ्टी 20,000 जाने की तैयारी में। इस बीच में आपको कहां पे खरीदारी करनी चाहिए और कौन से स्टॉक से सावधान रहना चाहिए। क्या बाजार डायरेक्ट 20,000 जाएगा या एक आध डिप आएगी, बाजार में कितनी तेजी और बची हुई है और आपको कैसे रणनीति बनानी है, यही टॉपिक है। एंड शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका के बाजार में कल एक शांत ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला, जहां पे डाउ जोन्स में हल्की बढ़त और नेस्डैक इंडेक्स में हल्की गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स 113 पॉइंट्स ऊपर 0.33% यानी 1/3% ऊपर बंद हुए। नेस्डैक इंडेक्स में 25 पॉइंट्स की गिरावट, 0.18% की गिरावट के साथ नेस्डैक इंडेक्स बंद होते हुए दिखे। S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुए, लेकिन रसेल 2000 में 1% की गिरावट आई है। यानी कि उनके ब्रॉडर मार्केट में आप कह सकते हो कि गिरावट थी, बस डाउ जोन्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा, बाकी तीनों के तीनों बड़े इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए। विक्स 2% घटा है अमेरिका का, दैट मींस फियर फैक्टर और आउट ही हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है वहां पे। यूरोप के बाजार की बात करें तो फिटसी फ्लैट था, नेगेटिव था बट फ्लैट केवल 5 पॉइंट नीचे। डेक्स में 36 पॉइंट्स की गिरावट। कैक फ्लैट ऊपर बंद हुआ है, 4 पॉइंट ऊपर केवल, तो कुछ खास नहीं है। एशिया पैसिफिक निकाई लाल निशान में बिल्कुल फ्लैट, शंघाई हरे निशान में 1 पॉइंट ऊपर बिल्कुल फ्लैट। तो कहीं से भी कोई बड़े मूव आते हुए नहीं दिखे कल ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से, केवल भारतीय बाजार ही एक आउट परफॉर्मेंस शो करते हुए दिखे आपको अपनी स्ट्रेंथ के दम पर। देखिए, अभी रिसेंटली एक डाटा आया था इन्फ्लेशन का, डाटा भारत का, जो कि खराब था, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार नीचे नहीं आ रहा है। ये आपको शो कर रही है बाइंग पावर, ये आपको शो हो रही है स्ट्रेंथ की लोग बेचने को तैयार नहीं है। आप और हमारे जैसे लोग अभी खरीदने को तैयार नहीं है। दो तरीके के लोग बैठे हुए हैं शेयर बाजार में इस समय। आप ब्रॉडर व्यू समझने की कोशिश करना और अपने आप से रिलेट भी करने की कोशिश करना, कितने फैक्ट पे आधारित है इसके बारे में बात करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई डाटाबेस बातें नहीं है, ये एक ऐसा व्यू है जो हर किसी बंदे का अलग हो सकता है। मैं आपके साथ अपना व्यू शेयर कर रहा हूं। देखिए, इस समय आम आदमी यानी कि मेरे और आपके जैसा रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ इस होप में बैठा है कि बाजार डिप दे दे तो मैं खरीदूं, या फिर आपके और मेरे जैसा एक दूसरा व्यक्ति जिसने सारा पैसा तो बाजार में लगा रखा है लेकिन उसका पैसा नहीं बन रहा है, तो वो अभी परेशान है। वो सोच रहा है बाजार ऊपर जा रहा है, शेयर ऊपर क्यों नहीं जा रहे। तो ये दो तरीके के लोग हैं। वहीं एक तीसरा बंदा है जो केवल और केवल खरीदता जा रहा है और उसका पैसा बनता जा रहा है, और जैसे ही वो बेचेगा बाजार नीचे आ जाएगा, और आपके शेयर तो ऑलरेडी नीचे हैं तो वो और नीचे आएंगे। अब ऐसे बाजार में क्या करें क्या ना करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी पोर्टफोलियो लाल निशान में चल रही है तो डेफिनेटली आपके पास वो स्टॉक्स होंगे जो 2021 की तेजी में चले थे। लाइक आप कह सकते हो केमिकल स्टॉक, आप कह सकते हो फार्मा स्टॉक, आप कह सकते हो आईटी स्टॉक्स। देखिए, आईटी स्टॉक्स ने 2 दिन में तेजी दिखाई है, नो डाउट, बट अगर आप कंपेयर करें पहले के लेवल से तो आपकी पोर्टफोलियो अभी भी 10-15% लाल निशान में होगी। विप्रो तो लगभग 40% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये मत देखो कि 2 दिन में चल गए, बट ओवरऑल ब्रॉडर व्यू देखोगे तो वहां से अभी भी बहुत नीचे हैं। तो ये लोग लाल निशान में बैठे हैं। अब हरे निशान में कौन चल रहा है? वो जिन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक ले रखे हैं, वो जिन्होंने एनबीएफसी ले रखे हैं, वो जिन्होंने बैंकिंग लिए थे, वो जिन्होंने ऑटो लिए थे, जो 2021 की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। बिल्कुल पार्टिसिपेट, ऑटो तो बिल्कुल अलग ही पड़ा था, ऐसा लग रहा था इनका तो कोई काम ही नहीं है शेयर बाजार में। उन्होंने पैसा बनाया इस बार की तेजी में। बहुत सिलेक्टिव स्टॉक भागे हैं इस बार की तेजी में। अब आगे क्या? देखिए, निफ्टी तो 20,000 हो जाएगा। 20,000 होने के पीछे का रीजन पता है क्या होगा? रीजन होगा कि आपके और हमारे जैसे लोग पैसा ही नहीं बना रहे। रीजन होगा कि हम लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि बाजार हर गिरावट में कि गिरने वाला है। जब तक हमारा ये बाजार एक साइकिल में चलता है। जब लोगों का दिमाग ये कहता है कि बाजार गिरेगा गिरेगा, तब बाजार गिरता ही नहीं है। लेकिन जब बाजार, लोगों का दिमाग कहने लगता है बाजार गिर ही नहीं सकता, जो भाव है खरीद लो बस, बाजार तो गिर ही नहीं सकता, जो भाव दिख रहा है खरीद लो, और उसके बाद आपको किसी वक्त लगता है झटका, क्योंकि ओवर बुलिश, ओवर बॉट, बाजार के ओवर वैल्यूएशंस हो जाते हैं। और जो इस समय खरीद रहे हैं हमारे ये सोचने पर कि बाजार गिर सकता है, वो लोग फिर बेचते हैं। तो ये साइकोलॉजी प्ले होती है एक बाजार में। कमजोर लोग सोचते हैं बाजार तो गिर ही नहीं सकता, लेकिन एक्चुअल ये है, आपको भी पता है, मुझे पता है कि बाजार गिरते गिरते ही चलता है। तो जिस दिन हम लोगों का माइंडसेट हो जाएगा कि बाजार गिर ही नहीं सकता, उस दिन बाजार गिरेगा। लेकिन उस दिन से ये नहीं है सेम डे गिर जाएगा, आगे 1-1.5 हफ्ते में आपको फिर करेक्शन स्टार्ट होगी, जहां पे आपको निकलने के मौके नहीं मिलेंगे। वहीं मैं आपको अभी बताना चाहता हूं, अभी बाजार में तेजी आए 1 महीना हुआ है, पूरा 1-1.5 महीना, और लाइफ आई आपने अभी 2 हफ्ते से ही लगते हुए देख रहे हो आप।
तो मेरे को लग रहा है कि अभी बाजार में और स्टीम बाकी है, काफी तेजी बची हुई है। और इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो 20,000 चला जाए बाजार, उसके बाद एक डिप आए 19,200 तक की और फिर ऊपर जाए, इसमें फायदा ये होगा कि वो स्टॉक्स जो चले नहीं है वो भी चलने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरी तरफ से मेरी ओपिनियन थी। बाकी डाटाबेस इतना ही कह रहा हूं कि एफआईआई दबा के खरीद ले, मैंने आपके साथ शेयर करा 1 लाख करोड़ की बाइंग करी है, डीआईआई इसकी 85,000 करोड़ की बाइंग है जून मंथ की। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? 2 लाख करोड़ का माल लेके बैठे हो आप पूरा पूरा जून महीने सिंगल मंथ में। ये डाटा बढ़ गया है, जब ना कोविड की बिकवाली में केवल 3 लाख करोड़ का माल बिका है, जिसमें 50% बाजार क्रैश हो गया था। फर्क इतना ही कि उस समय रिटेल इन्वेस्टर उतना नहीं था बाजार में, फर्क इतना ही उस समय डाटा कम रहता था। लेकिन अब पैसा लोगों पे दबा के बाजार में आ रहा है, तो टेंशन फ्री होकर खरीदो। ग्लोबल मार्केट्स की बात चल रही है, तो भारतीय इकोनॉमी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो 2075 तक हम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। तो भारत में तो पैसा बनेगा, ये बड़े लोगों को अच्छे से पता है। बीच बीच में करेक्शन आएंगे, वो पार्ट है। जो रुका रहेगा वो बनाएगा पैसा, जो उछल कूद करेगा वो डूब जाएगा, मेरा तो ऐसा मानना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो थी, होप आपको समझ में आई होगी। हालांकि इसमें डाटा कम था, केवल ओपिनियन ज्यादा था, बट ठीक है, जिसको ओपिनियन समझ में आया होगा बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ओपिनियन अलग है तो भी कोई इशू नहीं है, आप सबका अपना अपना ओपिनियन है इस बाजार में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।